अच्छा मिकी माउस, हाँ जेरी था जेरी उसमें। वाला था ना, हाँ। यस आई सर। सी, आई रिमेम्बर। सर मैं मिकी माउस भी बना रही थी। अच्छा, तो दोनों चीज़ मुझे दिखाना चाहिए। और यस सर। क्या बोलते, कलरफुल करेंगे, कलर्स करेंगे टू सी दैट। ओके सो आज हम लोग प्रीवियसली हम लोगों ने काफ़ी टूल्स देख लिए थे, राइट। हमने ग्रेडियंट्स का यूज़ करना देखा, ग्रिड्स का यूज़ करना देखा, और हमने ये भी देखा कि ज्योमेट्रीज किस तरीके से क्रिएट होती हैं। हमने जापानीज टाइप का आर्ट वर्क, जो ग्राफिटी आर्ट वर्क क्रिएट किया था। अब हम लोग थोड़ा सा आगे जाएंगे एंड वे गोना अप्लाई दीज डायमेंशंस, और कुछ एक ऐसा क्रिएट करेंगे। सी, आप लोगों को प्रिंटेबल चीज़ों के लिए काम कैसे करना है, उसके बारे में थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताता हूँ। हाँ, ठीक है ना। Sure. तो हम यहाँ क्या करेंगे, आई एम गोना क्रिएट समथिंग, और लेट जस्ट से हम लोगों को कोई ऐसे फॉर्मेट का काम आता है जिसका डायमेंशन हमें नहीं पता है। जनरली बहुत बार काम करते हैं तो डायमेंशंस पता चल जाते हैं, बट मान लीजिए कि कुछ ऐसे काम हैं जिनका डायमेंशन हमें नहीं पता है, राइट। या फ्लायर्स वगैरह कुछ ऐसे क्रिएट करने हैं जो कि जनरली आपको बता दिया गया है कि हमें एक फ्लायर चाहिए है, लेकिन उसका साइज़ नहीं बताया गया, तो क्या करेंगे, राइट। ऐसी सिचुएशन में जो वर्क्स हैं और आपका जो स्ट्रक्चर है, डिज़ाइन स्ट्रक्चर है, वो कैसे क्रिएट करना है, हम आज उस पर रखेंगे और देखेंगे कुछ नए टूल्स हम इसमें ऐड करेंगे। काफ़ी टूल्स हमने आई थिंक ऑलमोस्ट सारे के सारे टूल्स कवर कर लिए थे। इसमें थोड़े से इफेक्ट्स वगैरह हम कवर करेंगे। सो कंट्रोल आर दबाऊंगा ताकि मैं यहाँ पे गाइड्स, ग्रिड्स और गाइड्स निकाल सकूँ। टूल बार को मैं यहाँ फिक्स कर दूंगा। आई जस्ट पुट इट राइट ओवर देयर कि ये यहाँ पे स्नैप हो जाए। तो अब क्या होगा, ये टूल बार जो है वो आसानी से यहाँ पे फिक्स हो सकता है। मैं इसको यहाँ पे ऐड भी कर सकता हूँ एज पर माई रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो ये चीज़ें हम यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। इसको यहाँ पे रख लेते हैं। अब लेट्स जस्ट से कि हमें कोई बैनर या फ्लायर या कुछ ऐसा बनाने बोला जाता है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम जाके उसका साइज सर्च करें। एंड इट्स लाइक A4 का भी बनता है, राइट, जिसमें ओके एवरेज जो साइज़ है वो गूगल में मिल जाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि आपका हाइट जो है वो थोड़ा ज़्यादा रहेगी, और विड्थ जो है वो इस तरीके की रहेगी। ये 14, A5 साइज़ जो है 14.8 और 21 A6 साइज़ का भी दिया हुआ है। ये सेंटीमीटर्स में है, ये इंचेस में है, तो 5 इंच बटे 8 इंच की 5 बाय 8 का वर्क है। सो लेट्स गो ऑन एंड लेट्स क्रिएट दैट वन। तो हम इसमें क्रिएट न्यू पे जाएंगे और A5 के लिए प्रिंट में जाएंगे, और यहाँ पे A5 साइज़ हमें नहीं दिखा रहा है, सो विल गो टू इंचेस, और यहाँ पे 8 दशमलव जो भी यहाँ वैल्यू आपको मिल रही है, इट्स लाइक 5.8 विड्थ होगा, और ये 8.3 इसकी हाइट होगी। तो आप यहाँ पे 8.3 कर देंगे, क्रिएट करेंगे, इट विल कम टू यू समथिंग लाइक दैट। अब कोई भी डिज़ाइन आइडिया जनरेट करने से पहले, अब ये जनरेट की बात हो रही है, नहीं तो अगर आप आपको बहुत क्विकली डिलीवर करना है, क्विकली डिलीवर करना है, तो फ्लायर डिज़ाइंस में जाके आप उनके डिज़ाइंस को सर्च कीजिए और उस डिज़ाइंस को वहाँ बना लीजिए। बट हम यहाँ बात कर रहे हैं खुद का कोई आइडिया आर्ट वर्क जनरेट करना है। अगर आपको, है ना, कोई चीज़ आप खुद से अगर बनाना चाहते हैं, कुछ आइडियाज़ खुद से देना चाह रहे हैं, तो कैसे करेंगे। तो आप सबसे पहले कहाँ पे ध्यान देंगे, सबसे पहले आप ध्यान देंगे आपका साइज़ वगैरह जो है वो तो बराबर आ गया है। अब अगर ये बोलना चाहिए पोर्ट्रेट का व्यू है, राइट, अगर जो भी फ्लायर बना रहे हैं उसका डायमेंशन पोर्ट्रेट बना रहा है,
तो आप ये चीज़ यूज़ करेंगे कि आप इसको रूल्स ऑफ थर्ड कॉम्पोजिशन अप्लाई होगा इसके अंदर। क्या होता है रूल्स ऑफ थर्ड, समीक्षा? यस सर। रूल्स ऑफ थर्ड सुने हैं? नो सर। पहले नहीं सुने हैं कि पढ़ाया है मैंने? हेलो। यस सर। पढ़ाया था। सर मेरे को याद नहीं आ रहा। हम्म, याद नहीं आएगा क्योंकि ये मैंने फोटोशॉप की क्लास में पढ़ाया था, और आपकी फोटोशॉप की क्लास हुई नहीं है, मतलब मेरे से नहीं हुई होगी ना? यस सर, मेरा इस नहीं हुआ है फोटोशॉप अभी। ओके, फोटोशॉप नहीं हुआ है। ओके, आयुष बताएगा। यस सर। रूल्स ऑफ थर्ड कंपोजिशन बताइए क्या होता है। सर कैनवास को ग्रिड में डिवाइड करते हैं और जो सेंटर का 4 पॉइंट रहता है वो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट रहता है। ओके, वेरी गुड। ये जो ग्रिड है वो यस कितने के ग्रिड होने चाहिए? सर, 4x4। 4x4 के ग्रिड पे डिवाइड होगा। यस तो सर। डिवाइड कैसे किया हमने? गाइड्स लगा के। गाइड्स लगाने में कोई दिक्कत तो नहीं है नो समीक्षा? नो सर। है ना, गाइड्स लग जाते हैं, यस सर। है ना? तो गाइड्स में करना क्या है, आपको सिंपली गाइड्स में 3 भाग में इसको डिवाइड करना है, 1 2 एंड 3। मतलब बीच में, बाकी तो ये 2 सेल रहेंगे तो अपने आप क्रिएट हो जाएंगे। तो जब आप 3 यहाँ पे लाइन लगाते हैं और यहाँ पे 3 हॉरिजॉन्टल और 3 वर्टिकल लाइन लगाइए, अपने आप 4x4 का डिवीजन बन जाएगा पोर्ट्रेट का। तो ये जो बीच के पॉइंट्स दिख रहे हैं ना, ये 4 पॉइंट्स, 1 2 3 4, ये 4 पॉइंट्स यस होते सर। हैं पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि पोर्ट्रेट व्यू में इन्हीं 4 पे सबसे पहले जनता का ध्यान जाता है। और अगर कोई भी चीज सेंटर पे आप रखते हैं तो जनता का ध्यान यहां से हटता ही नहीं है, सबसे पहले ध्यान वो यहीं जाएगा, फिर उसके बाद वो कोई और चीज रीड करेगी अगर करना होगा तो। ठीक है, समझे? यस सर। तो इसमें क्या यस होगा, सर। जो भी ग्राफिक बनेगा ना वो सेंटर में पहले बनेगा। अगर इसका यूज करना है तो मान लीजिए ऐसे पॉइंट हुए, मान लीजिए आप किसी कंपनी के लिए वर्क कर रहे हैं और आपकी कंपनी का जो क्या बोलते डिज़ाइन है या कंपनी के यूएसपीज इस डिज़ाइन में दिखने चाहिए, यूनिक सेलिंग पॉइंट जो कंपनी को अलग करती है, राइट? तो कंपनी को अगर जो चीज़ अलग करती है, आपको वो चीज़ अगर यहाँ देना है तो आपको आप डिवीजन कैसे करेंगे? हो सकता है कंपनी की कोई चीज़ बहुत ही अच्छी हो तो वो यहाँ पे आना चाहिए, जैसे उसका क्या बोलते हैं इंफा हो गया, या अगर हम कोई उसके ऐसे डिज़ाइन की बात कर रहे हैं, या उसका लोगो जो है जो काफ़ी फेमस लोगो है तो वो बिल्कुल सेंटर में आएगा। फिर उसके बाद उसके जो की पॉइंट्स है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, उसके ये हो गए, वो उसकी प्लेसमेंट आपको देखनी होगी कि वो आप कैसे प्लेस करते हैं। इन चारों में से कहीं पर भी कोई भी डिज़ाइन अगर आप देंगे, जनता का ध्यान सबसे पहले उसी पे जाएगा, उसके बाद बाकी चीज़ों पे जाता है। ठीक है, सो यहाँ प्लेसमेंट का खेल है पूरा का पूरा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, लेट्स जस्ट से इफ आई यूज दिस सेक्शन, राइट, एंड आई विल डू व्हाट, आई विल स्नैप ऑन कर दूंगा। स्नैप ऑन तो है, स्नैप टू पॉइंट इज ऑन। स्नैप टू ग्रिड ऑन है और स्नैप टू पिक्सल तो नहीं। स्नैप टू ग्रिड जो है वो नहीं चाहिए मुझे, स्नैप टू पॉइंट भी ऑफ है मुझे, ग्रिड 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 नो। तो मुझे चाहिए क्या है, गाइड जो है, इसको गाइड बोलते हैं,
तो ये गाइड्स जो हैं ये स्नैपी होनी चाहिए, पर ये स्नैप नहीं हो रहे हैं। तो मैं क्या करूँगा, एडिट पे जाके माय प्रेफरेंसेस में जाऊँगा, इसके अंदर गाइड्स के अंदर सेलेक्ट करूँगा और मैं देखूँगा कि यहाँ पे स्नैपिंग ऑप्शन है क्या। यहाँ नहीं है, तो सिलेक्शन में जाके देखेंगे स्नैप टू पॉइंट, कंट्रोल सेलेक्ट, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन पाथ, शो एंकर पॉइंट, शो हैंडल। आई थिंक वो अभी दिख नहीं रहा है, तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, ग्रिड दिखेगा तो ग्रिड में डिवाइड तो वैसे भी नहीं होगा, तो एक ही स्नैप हमने ऑन रखा हुआ है, प्रोबेबली ग्रिड वाला या ये जो भी है। सो अब क्या करूँगा, पहले मैं यहाँ पे, हाँ अब देखिए गाइड्स में स्नैप हो रहा है, राइट, इट इज़ वर्किंग नाउ। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे एक शेप बना लेंगे और उसका एक कलर यहाँ पे डिसाइड कर देंगे। प्रोबेबली अभी मैंने कलर डिसाइड नहीं किया, तो उसको मैंने ग्रे पे कर दिया है। जस्ट अ मिनट। Now let's add some things. Let's just say मैं इसको बना रहा हूँ किसी कंपनी का, जो कोई प्रोडक्ट का बनाते हैं, ठीक है। लेट्स गो फॉर अ प्रोडक्ट और यहाँ जाएंगे एंड लेट्स से मैं कोई चिप्स का बनाता हूँ, राइट, कोई भी प्रोडक्ट। तो हम यहाँ पे मैक्स चिप्स और फायर चिप्स जो भी प्रोडक्ट है उसकी इमेज ले लेते हैं, राइट। इस तरीके का कोई फायर चिप्स आया हुआ है जैसे, वेबपी फॉर्मेट में आ रहा है ये। इसको ट्रैक करेंगे, यहाँ फॉर्मेट सपोर्ट नहीं किया तो डेस्कटॉप पे सेव किया हमने और इसको डायरेक्ट इनपुट लेंगे यहाँ पे। अब ये आ गया। अब मेरा ये प्रोडक्ट है और इस प्रोडक्ट में देखेंगे कि इसमें जो इमेज है, कंट्रोल दबा के सेमीकोलन दबाने से क्या होगा, गाइड्स गायब हो जाएंगे। अब मुझे चाहिए कि इतने ही हिस्से पे ये दिखे और बाकी हिस्सा ना दिखे, तो मैं क्या करूँगा, आई विल सेलेक्ट दिस शेप और इस शेप को ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ से केवल स्ट्रोक को ना गायब कर दिया, सॉरी फिल को गायब कर दिया और स्ट्रोक को रखा। अब स्ट्रोक यहाँ पे फिक्स है, आप आराम से उसको फिक्स कर सकते हो। बस स्ट्रोक को क्या कर दीजिए, अब एक कलर दे दीजिए और इस ज्योमेट्री को सिलेक्ट कीजिए, कंट्रोल एक्स, और इसके अंदर ड्रॉ इनसाइड कर दीजिए।
ड्रॉ इनसाइड पुट इट। तो ये क्या है, वहाँ पे एग्जैक्टली फिक्स आएगा। अब आप आसानी से इसको अपनी मर्जी से छोटा बड़ा या फिर ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, एज इन रिफ्लेक्ट वगैरह करना हो या एंगल्स में घुमाना हो या कुछ भी आप दे सकते हो। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इसको थोड़ा सा अब मैं अपनी गाइड्स पे ले आऊँगा, और गाइड्स में ये जो 4 पॉइंट हैं, इन पॉइंट्स में किसी एक जगह पे मैं इसको फिक्स कर दूंगा। तो आई विल बी फिक्सिंग इट राइट ओवर हियर। पीछे का जो ग्रे कलर है इसको मैं ब्लैक कर दूंगा। नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल गो फॉर सम फायर और समथिंग की जो आग मुझे यहाँ दिखानी है वो। अब ये आग जो है ये मैनुअली भी क्रिएट की जा सकती है और हम डायरेक्ट यहाँ पे इसमें भी क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, सिंपली मैं यहाँ से यहाँ तक एक शेप बनाऊंगा और इस पे ग्रेडियंट अप्लाई कर दूंगा। ग्रेडियंट जो है वो 90 डिग्री पे होगा, तो ग्रेडियंट की वैल्यू देखने के लिए विंडोज में जाइए और ग्रेडियंट पे क्लिक करिए, कंट्रोल F9, ये यहाँ पे ग्रेडियंट दिख रहा है। कंट्रोल F9 के अपीयरेंस में ये आ गया ग्रेडियंट। अब इसको 90 डिग्री कर दीजिए तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा। और सिंपल है, कलर जो है वो रिवर्स करने हैं हमको, और नीचे वाला जो कलर है वो हमारा डार्क रेडिश। अब यहाँ पे जो कलर है वो नहीं आ रहा है, रीज़न है कि स्वॉचेस कलर स्वॉच जो है ना वो रिप्लेस हो गया है। राइट, समवॉट लाइक दैट। और फिर से वापस से हम वाइट एंड ब्लैक जो हमने सेलेक्ट किया हुआ है फेड स्काई वाले में चले जाएंगे, यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, ओपेसिटी कंप्लीट 100, ताकि ये कुछ ऐसा आए। अब मुझे चाहिए कि ये आखिरी का हिस्सा जो है वो क्या हो, गायब हो। तो कंट्रोल C और कंट्रोल शिफ्ट V, ताकि उसी जगह पे वो भी सेम सिमिलर चीज़ आ जाए। और आप जो कलर सिलेक्शन लेंगे वो वाइट और ब्लैक का लेंगे, और ऊपर का हिस्सा ब्लैक होगा, नीचे का हिस्सा वाइट होगा। ब्लैक हिस्सा इसलिए क्योंकि हमें उतना हिस्सा ट्रांसपेरेंट करना है। देन दोनों को सिलेक्ट करेंगे एंड ये वाले को कंट्रोल 2 कर देते हैं लॉक, और यहाँ सेलेक्ट करेंगे दोनों को, मेक मास्क कर देंगे ट्रांसपेरेंसी के ऊपर। सो अब क्या होगा, ये कुछ इस तरीके का मास्क आ जाएगा। और इन दोनों के बीच में जो ब्लेंड है वो भी हम कर सकते हैं। यहाँ पे रिलीज करेंगे मास्क को, और दोनों ज्योमेट्रीज को सिलेक्ट करके इसको यहाँ फिक्स करेंगे। मास्क का जो ग्रेडियंट है उसको थोड़ा सा कम करेंगे, अब अगर इसको कंट्रोल ये किया जाए सेमीकोलन, कुछ ऐसा नज़र आएगा।
थोड़ा सा मैं यहाँ पे ब्लर करूँगा इसको, इफेक्ट में जाऊँगा और यहाँ पे ब्लर कर दूँगा। अनलॉक नहीं हो रहा है ऑब्जेक्ट। ओके, नाउ यहाँ पे मैं कौन सा मास्क अप्लाइड हुआ, ओके। अब ये सब सेलेक्ट होगा क्योंकि मैंने एक्चुअली में ट्रांसपेरेंसी मास्क सेलेक्ट किया हुआ था, इसके कारण से जो भी चेंजेस कर रहे थे हम मास्क में हो रही थी। अब सब अनलॉक और अनरील हो सकता है, तो इसको कंट्रोल टी कर देंगे। और अब यहाँ से हमें कुछ बात कहनी है या कोई भी चीज़ या टाइटल या कुछ ऐसा देना है तो हम ये दो पोर्शन पे दे सकते हैं। तो जो भी टेक्सटिंग या जो भी कुछ होगी वो इस जगह पे की जा सकती है। जैसे मैं यहाँ पे टाइटल दे रहा हूँ, आउटलाइन बना देंगे। इन पूरों को शिफ्ट एम दबा के ज्वाइन कर देंगे। अब इसका सीधा ग्रेडियंट जो होगा वो सिमिलरली वैसा ही होगा जैसा इनका नीचे वाले का ग्रेडियंट हुआ था, तो हम बस इसको सेलेक्ट कर देंगे और जी दबा के हमारा जो ग्रेडियंट का 90 डिग्री रहेगा एंगल,
लेट्स जस्ट से कि यहाँ से यहाँ पे यहाँ पे दो टूल है, पेंट ब्रश टूल और ब्लॉब टूल। पेंट ब्रश टूल जो है ये स्ट्रोक्स बनाता है, तो ये शेप जो है इसके अंदर फिल डाला जा सकता है और ये मैनुअली स्ट्रोक्स बनाता है। ठीक है, और इसका जो स्ट्रोक है इसको नन कर देते हैं। कंट्रोल डी, कंट्रोल टी, ट्रांसफॉर्म रिफ्लेक्ट, और रैंडमली रिफ्लेक्ट करेंगे। और इनको आपस में ज्वाइन कर देंगे। इतना हिस्सा अलग कर देंगे। अब यहाँ पे कोई चिप्स, और पीछे में एक बात कहने के लिए मैं यहाँ पे कोई भी बात कहने के लिए एक पीछे में शेप बना रहा हूँ।
अब टेक्स्ट को मुझे यूज़ करना है हॉरिजॉन्टल वे में, so I'll just type in right over here कोई भी टैग लाइन। ओके सब चीज़ का अलाइनमेंट जो है वो हमको मेजरली सेट करना रहेगा। तो मैं यहाँ पे अलाइनमेंट थोड़ा सा कम कर रहा हूँ, प्रॉबेबली इसको ऐसा कर देता हूँ। तो जनता जो है वो सबसे पहले मेरे चिप्स को रीड करेगी। I'll just select that, ग्रुप कर दूंगा मैं उसको ताकि ये फिक्स हो सके। नेक्स्ट मेरा फॉन्ट यहाँ फिक्स हो जाएगा। I'll just select स्ट्रोक जो है वो बढ़ा देंगे। और स्ट्रोक की वैल्यू थोड़ी सी कम कि हमारा डिज़ाइन इफेक्ट ना हो। ऑल्ट दबा के शिफ्ट दबा के इसको यहाँ करेंगे। अब ये जो कलर है टेक्सचर का टेक्स्ट का, ये थोड़ा ब्राइट होना चाहिए। देन जो भी बात है, जैसे हमने एक समय प्रोडक्ट रखा, दूसरी जगह हमने उसका फॉन्ट रखा, एक जगह हमने टाइटल टैगलाइन डाल दी। टाइटल हमारा जो है वो सबसे बड़ा होना चाहिए, तो इसको बड़ा कर दीजिए। राइट, इट कुड बी समवॉट लाइक दिस। और जो ज्योमेट्री है उसको थोड़ा सा छोटा कर दीजिए। अब बचता है ये सेक्शन। तो जो भी चीज़ आपको लगता है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा हमें दिखाने की ज़रूरत है तो हम वहाँ पे दिखा सकते हैं, एज इन दी ऑफ वगैरह जो है वो सारा कुछ।
आई थिंक आई डू समवॉट कि ये पूरे को कंट्रोल ग्रुप कर लूँगा। प्रोबेबली इट कुड बी यहाँ पे भी कहीं पे भी हो सकता है। डबल क्लिक करके हम इसका कलर जो है वो सेट कर सकते हैं, लाइक मैं ये पाथ बना रहा हूँ ताकि टेक्स्ट इसके ऊपर मैं फ्लोट करा सकूँ। अब ये जो वैल्यू है ये टेक्स्ट तो यहाँ पे आ गया है लेकिन टेक्स्ट रिवर्स नहीं हो रहा है, तो हम इसको ट्रांसफॉर्म में जाके रिफ्लेक्ट कर देंगे, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल। और जैसा जैसा हम एंकर पॉइंट को चेंज करते जाएंगे आई एम नॉट श्योर कि जनरली जो आइडियाज़ हैं वो बेसिकली सबसे पहले आप कोई एक चीज़ बना के वहाँ से शुरू करते हैं। जैसे यहाँ पे हमने A4 साइज़ का पोर्ट्रेट लिया हुआ है, उसको फिर हमने एक उसमें टर्न किया, ग्रिड में टर्न किया, और फिर ग्रिड में टर्न करने के बाद फिर हमने वहाँ पे मोनोक्रोमेटिक कलर थ्योरी लगाई और ग्रेडियंट्स लगा के हमने वहाँ पे
कोई एक आर्टवर्क क्रिएट किया, राइट। इसमें पॉइंट ये रहता है कि सबसे पहले जब ये डिज़ाइन आर्टवर्क रीड किया जाएगा तो सबसे पहले वो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट वाले एरिया में ही सबसे पहले जाएगा। तो अगर इस एरिया पे आप अपना प्रोडक्ट प्लेसमेंट करते हैं तो सबसे पहले जनता जो है वो उस प्रोडक्ट को ही सबसे ज़्यादा प्रेफर करेगी देखना, और फिर उसके बाद वो उन टेक्स्ट को देखेगी जो इस पॉइंट्स के, उन 4 पॉइंट्स के करीब हैं। मैंने बीच में एब्सोल्यूट पॉइंट में कुछ भी नहीं डाला है, तो डिज़ाइन जो है वो फ़िलहाल अभी लेफ़्ट और राइट की ही तरफ ज़्यादा अटेंटिव है। हम यहाँ पे अब टेक्सटिंग कर सकते हैं, ये मैंने केवल लेआउट बनाया हुआ है, इसके बाद आप इसमें टेक्सटिंग कर सकते हो। वो नीचे पे आ सकता है कि कितने परसेंट क्या है, कितने परसेंट क्या है, और कोई स्पेशल कोर्स वो चल रहा है, डिस्काउंट चल रहा है, या कोई एक प्लान चल रहा है, वो सारा कुछ आप इसके अंदर दिखा सकते हो। क्लियर है? ये केवल लेआउटिंग है रूल्स ऑफ थर्ड की, ठीक है। हमने इसको एक्चुअल नहीं बनाया है, हम इसमें और भी 10 चीज़ें कर सकते थे, बट जस्ट टू एक्सप्लेन कि हाउ रूल्स ऑफ थर्ड वर्क करता है। ऑलराइट, यस सर। राइट। तो एक रूल्स ऑफ थर्ड का अप्लाई करके आप लोग फ्लायर अप देंगे। ओके, सो यस सर। आज के लिए यहीं तक करते हैं, बिकॉज और आई सर डोंट आपकी नो। आवाज़ नहीं आ रही है। आवाज़ बिल्कुल गायब है, अभी आ रही? हाँ सर। सर ऑलराइट, आवाज़ नहीं आ रही थी बिल्कुल। सर आपकी आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आ रही है। बाकियों को आ रही है? हाँ सर। समीक्षा, आपका नेट का इशू हुआ क्या? हेलो। हेलो, यस सर। आवाज़ अभी आ रही है बराबर? सर आपकी आवाज़ ही नहीं आ रही। ओके, बाकियों की आवाज़ आ रही है आपको? सर अभी आई आपकी आवाज़, अप डाउन हो रही है सर आपकी आवाज़। ओके, मे बी इंटरनेट इशू होगा।